Assalamu alaikum. Hi, this is Muzaffar Hussain. Today we will discuss about precise writing. What is precise writing? Precise writing से क्या मुराद है? Precise writing is a summary. इससे मुराद summary या खुलासा है. It is an exercise of compression. इससे मुराद चीज़ों को कम करना है, brief करना है. Precise writing is the gist of any passage in a few words as possible. A precise should mention all important details of the original passage so that anyone who is reading it is able to understand and the idea of the original passage. Precise writing में क्या होता है कि हमने एक लंबे टेक्स्ट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है और जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसका जिस्ट या खुलासा बयान करना होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेंथी नॉवल या स्टोरी है तो हमने उसकी एक शार्ट सी समरी ब्रीफ समरी लिखनी है, तो इसे प्रीसाइज राइटिंग कहा जाता है. यूज ऑफ प्रीसाइज राइटिंग. प्रीसाइज राइटिंग plays an important essential role in the following areas. मुदर्ज झेल एरियाज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. Precise writing can be used to describe a chapter so that the students get the gist of the basic. किसी चैप्टर को की प्रीसाइज राइटिंग की जा सकती है कि उसका खुलासा बयान कर दिया जाए. Precise writing is also used in companies for job descriptions, meetings, highlights, etc. कंपनीज में जॉब्स या डिस्क्राइब करने के लिए, मीटिंग्स वगैरह को हाईलाइट करने के लिए भी उसको समराइज करके लिखा जाता है. द यूज़ ऑफ प्रीसाइज राइटिंग इज़ ऑल्सो सीन इन मूवीज़ टू डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स और प्लॉट ऑफ द फिल्म. प्रीसाइज राइटिंग को मूवीज़ में भी बयान किया जाता है, मूवीज़ को बयान किया जाता है प्रीसाइज राइटिंग में ताकि उसके मेन इवेंट्स या प्लॉट को बयान किया जा सके. Precise writing is also used in scientific reports and researches to give the gist of its content. Precise writing को scientific reports और research में भी यूज़ किया जाता है ताकि उसका gist या खुलासा बयान किया जा सके. How to write a precise, किस तरह से हम precise लिख सकते हैं. Owing to the repeatedly mentioned importance of keeping a precise short writing, a precise requires you to carefully understand the points that will provide the necessary highlights of the content. It might sound easy, but comprehending a text and keeping its theme intact requires strong skills and a lot of brainstorming. Here are the steps that can easily help you कंपोज अ क्लियर प्रीसाइज क्या होता है कि हमने एक लेंथी टेक्स्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है और इस उसको हाईलाइट करना होता है, मेन पॉइंट्स या उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उन पहलुओं को उजागर करना होता है. इसके लिए हमारे पास अच्छी स्किल्स का और एक अच्छे जहन का मालिक होना बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम एक अच्छी प्रीसाइज लिख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट या नरेटिव. सबसे पहले हमने टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है या उस नरेशन को अंडरस्टैंड करना है. द मेन एंड द मोस्ट क्रूशल पॉइंट इज़ टू रीड द टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स. आपने टेक्स्ट को एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ना है ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. इट इज़ पॉसिबल दैट यू माइट हैव मिस्ड on some point or not have understood it. Reading it persistently can take you through some overlooked points and explain certain points in a better manner. After pursuing the text a few times, you will easily connect through the points and also form a mental outline of the content. यहाँ पे ये बात की गई है कि आपके पास जो टेक्स्ट हो या नरेशन हो आप उसको ज़्यादा मरतबा पढ़ें और जितना ज़्यादा मरतबा पढ़ेंगे उतना आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और जब आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लें तो फिर आप उसको समराइज़ करके लिख सकते हैं. देन हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. देन उसके बाद हाईलाइट एंड डिवाइड द टेक्स्ट को हाईलाइट करते जाएं. जब आप पढ़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनको हाईलाइट करते जाएं और डिवाइड करके टेक्स्ट को रीड करें. डिवाइड द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड मेक श्योर यू यूज़ अ हाईलाइटर to highlight the main details for further reference. Create an order of the text so that you line up each event and do not muddle up the points.
जब आप रीड कर रहे हो टेक्स्ट को तो टेक्स्ट को हाईलाइट करते जाएं और मुख्तलिफ हिस्सों में इसको बांट के पढ़ें। इस तरह से आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और बाद में इसको समराइज़ करते हुए आपको आसानी रहेगी। क्रिएट अ माइंड मैप बिफोर कंस्ट्रक्टिंग योर Prezi. Have a rough outliner map with all the points you think are necessary. Read it and compare it to the text. You might want to add omit certain points to make it more clear. Make sure your outline follows the order of the text. तो समराइज करने से पहले आप उसको अच्छे से पहले प्लान कर लें और उसकी मनसूबाबंदी कर लें, फिर आप उसके मुताबिक जो है उसको लिखें। Writing your precise. Start constructing your précis and make sure you compress the text by using short sentences and cutting out redundancy. Make sure you keep a word count of your précis. It should be 1/4 of the main text. The four main points to remember while constructing your précis are: add a suitable title for your précis which is in line with the content. अपने précis के लिए अपने suitable title देना है। इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन नरेशन में हो और ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/4 हो। द टेक्स्ट शुड बी इन इनडायरेक्ट फॉर्म में आपका टेक्स्ट होना चाहिए। यूज़ अप्रोप्रिएट पास्ट टेंस, उसके लिए मुनासिब जो है आप पास्ट टेंस को यूज़ करें। रिव्यू योर प्रेसी, देन आपने रिव्यू करना है। रीड योर प्रेसी मल्टीपल टाइम्स एंड चेक फॉर एरर्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। Compare it with the original text and check if both the compositions exhibit the same themes and convey the exact message. In the end, add the number of words used in your précis in a bracket. आपने a number of times उसको रीड करना है मल्टीपल टाइम्स और उसमें से एरर्स या ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं आपने उनको दुरुस्त करना है। देन रिव्यू योर précis, हमारे पास ये हो गया और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रेसी, के एक अच्छी प्रेसी की क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स टू जज अ प्रेसी राइटिंग। द फॉलोइंग आर सम एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब अ गुड प्रेसी। एक्यूरेट एंड प्रेसी, कि आपकी प्रेसी बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्लियर एंड कोहेरेंट, वाज़े और हम आहंग हो। वेल कनेक्टेड, अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ओरिजिनल हो। अ सूटेबल टाइटल, उसके लिए एक मुनासिब उन्वान आपने चूज़ किया हो। एसेंशियल रूल्स फॉर अ गुड प्रेसी राइटिंग, एसेंशियल रूल्स क्या हैं एक अच्छी प्रेसी के लिए। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट अ प्रेसी, लेट्स लुक एट अ फ्यू टिप्स दैट कैन हेल्प यू एस योर प्रेसी। कीप द टेक्स्ट टर्स एंड अप टू द पॉइंट, टेक्स्ट को टू द पॉइंट रखें। यूज़ शॉर्टर वर्ड्स, मुख्तसर आप उसके लिए वर्ड्स को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल यूज़ बिकॉज इंस्टेड of owing to, use although instead of, in spite of, the fact that, etc. Make sure your text is lucid to understand. इस बात को यकीनी बना लें कि आपका टेक्स्ट रवां हो और आसानी से समझा जा सके। Avoid using jargons and complex sentences, पेचीदा और बाजारी जुमलों को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। Retain the core of the text, टेक्स्ट का जो मरकज़ी ख्याल है उसको बरकरार रखें। Your text should be a miniature reflection of the original text and should state the correct facts and figures. आपका जो टेक्स्ट हो प्रेसी का वो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसके फैक्ट्स और फिगर्स को शो करता हो। इस तरह से आप एक अच्छी प्रेसी जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share.